द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थीं, लेकिन सभी पांडवों ने अलग अलग विवाह भी किया था, जिसमें से एक पांडव की पत्नी एक जलपरी थी। ये पांडव थे अर्जुन, जिनकी द्रौपदी के अलावा सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां भी थीं। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। अर्जुन से उलूपी की मुलाकात गंगा द्वार पर हुई थी। उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई थी। वो अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और वहां उसने अर्जुन से विवाह का अनुरोध किया और फिर उनका विवाह हो गया। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थीं। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में जाने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वे द्रौपदी के निवास में चले गए। इसी के कारण उन्हें 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वे अर्जुन पर मोहित हो गईं। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। उलूपी ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। अर्जुन के अपने पुत्र मणिपुर नरेश बब्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही संजीवन मणिका द्वारा अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन को भारत के सभी के नर अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदेह स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ